वैसे पीटीआई के अपने लोग ये मानते हैं कि उन्होंने खुद अपने केस को खराब किया। हमने देखा वकला हर स्टेज पे, हर फोरम पे हमें उलझते हुए नजर आए। बड़ा अग्रेसिव रवैया जैसे खान साहब का होता था वैसे ही उनके वकला की टीम का, वैसे ही उनके पार्टी कारकुनों का। क्या ये तरीका कार दुरुस्त है? और फिर जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ जो गलीज मुहिम चलाई गई, जो जबान इस्तेमाल की गई, जो ट्रेंड्स चलाए गए सोशल मीडिया पे, केस पे असरअंदाज होने का दूसरा हथकंडा। कल भी हम बात कर रहे थे कि पहले डेथों की सूरत में हमलावर होते थे लोग, अब ये 5th जनरेशन वॉर में क्या होता है कि सोशल मीडिया के थ्रू हमलावर हो जाते हैं। तो ये रवैये क्या पीटीआई की आइंदा की सियासत को बचा सकते हैं? सलमा, जिस मुआशरे के अंदर आपको 15 साल लग जाएं और परवेज खटक साहब को 15 साल के बाद पता चले कि पीटीआई का कोई नजरिया नहीं है और जहां पे पीटीआई को 14-15 साल के बाद ये पता चले कि खटक साहब बहुत ज्यादा करप्ट है, वहां पे कुछ भी हो सकता है। यानी 15-15 साल लगे दोनों को, उनको पीटीआई समझने में और पीटीआई को ये समझने के परवेज खटक साहब बहुत करप्ट है। ठीक। बाकी रहेगी बात कि आज का जो फैसला है, देखिए आज के फैसले ने बहरहाल चेयरमैन पीटीआई का स्टेटस तो तब्दील किया है। वो कैदी थे, कैदी से हवालाती बन गए। कैदी नंबर 804 वाला मामला भी खत्म हो गया। जिन लोगों ने बड़ी तादाद में शर्टें बनवाई हुई थी, पता नहीं उनकी ज़ाया अब हो जाएंगी, क्या होगा। जो हवालाती होता है उसका स्टेटस ये होता है कि उस पर कोई नंबर शंबर नहीं लगता। वो बेसिकली एक मुल्जम और मुजरम में ये फर्क होता है कि मुजरम जब बनता है वो कैदी बन जाता है और मुल्जम जब होता है वो हवालाती होता है। और दूसरी सजा चूंकि मुअत्तल हुई है तो इसमें एक बेनिफिट उनको बहरहाल ये भी पहुंचता है कि जो चेयरमैन पीटीआई के तौर पे उनको हटाया गया था वो वापस उस पोजीशन पे आ सकते हैं कानूनी तौर पे। दूसरा ये है कि जेल के अंदर से वो इलेक्शन लड़ना चाहें तो वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, वो अहल हैं आज के दिन तक। कल को हो सकता है अपील के नतीजे में जो उनकी सजा है वो बहाल हो जाए, उनकी नाअहली जो है वो और हो जाए। ठीक। लेकिन ये सारी सूरत हाल अपनी जगह, लेकिन जो बात आपने बुनियादी बात की थी वो वहीं पे है कि इस तरह के जो मुकदमात है ये माजी में ये पहले शख्स नहीं है जिनके खिलाफ हुए। पहले भी हम यही कहा करते थे कि ऐसे ऐसे मुकदमात है। नवाज शरीफ साहब की बात कर ले, लेकिन फिर जब जाने वाली बात हुई तो 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर साहब बाहर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। मेरी खबर ये है कि बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है और किसी वक्त भी आपको कोई ऐसी खबर मिलेगी कि हमारे तबसरे तज़िये बीच में रह जाएंगे और चीजें बिल्कुल चेंज हो जाएंगी। अच्छा, बैकडोर डिप्लोमेसी वाली वैसे आपने ब्रेकिंग न्यूज दे दी है। एहतेशाम साहब जितना इन्होंने हैंड किया एस्टेब्लिशमेंट के साथ, क्या आपको लगता है कि उनकी बातचीत जो चल रही है बैकडोर वो कामयाब होगी? और एक और बात कि सुहेल वड़ाइच साहब कहा करते हैं कि मकबूलियत है लेकिन कबूलियत नहीं है, आपको भी ऐसे ही लगता है? मेरे ख्याल है बहुत पहले सुहेल वड़ाइच साहब ने बात की थी और बहुत हद तक ये बात सही है। आज भी जब बात करते हैं तो ऐसे ही है। लेकिन ना जब आपने जिस तरह सब दुनिया कहती है कि कोई तो दोस्त नहीं छोड़ा आपने, कोई करीबी आदमी नहीं छोड़ा, आप पधारों से आप लड़ गए, ब्यूरोक्रेसी को आपने जिस तरीके से रुसवा किया, यानी ये आलम हो गया था कि कहते हैं 100 दिन फाइलें पड़ी रहती थी ब्यूरोक्रेट्स के पास लेकिन कोई फैसले नहीं होते थे डर के मारे कि पता नहीं कल क्या हो जाएगा। मीडिया जिनके कंधे पे सवार होके आए हैं, आप उनको आज गालियां दे रहे हैं। आपके जनाब सोशल मीडिया टीम उनके हर वक्त पीछे पड़ी रहती है। आपने उधर से बात की नहीं, मैं तो इसलिए इसमें हूँ ही नहीं। आज जब भी मुझे बताती है तो मैं कहता शुक्र करता हूँ कि मैं इसमें हूँ नहीं। लेकिन अब बात यह है कि वो इज्जत सादात तो नहीं हो, लेकिन इसके बचने का एक ही तरीका है कि इससे दूर है। लेकिन ये तो ऐसे लाइटर नोट पे असल बात यह है कि हर शख्स को अपने बात करने का पूरा हक है, लेकिन ये जिस तरह के ट्रेंड चला दिए गए हैं देखें ना, इससे नुकसान ही नुकसान है। और दूसरी बात जो सबसे अहम है वो ये है कि भी कोई तो आप रास्ता निकालें और आपके लोग अगर चाहते हैं, जैसे परवेज खटक साहब कहते हैं कि जी मैंने 4 दफा कोशिश की और 4 दफा नाकाम होगी कि बातचीत का दरवाजा खोला जाए, 4 दफा इलेक्शन के लिए तैयार हो गए। पिछले साल मई में शहबाज शरीफ साहब तैयार हो गए थे इलेक्शन करने के लिए, इन्होंने ऐलान कर दिया नहीं जी मैं तो प्रोटेस्ट करूंगा, वो उन्होंने मना कर दिया। मेरा ख्याल है बेहतरीन तरीका यही है कि अब जो बात हो रही है, अगले दिन भी बात हो रही थी कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है जब आप बयान देना शुरू कर दें कि नहीं, अगले दिन ही उनका एक बयान जब वो आया तहकीक का जो लोग करने गए हुए थे कि जी मेरा 9 मई से कोई तल्लुक वास्ता नहीं है, यहाँ तक कहा कि जी मेरी पार्टी का कोई आदमी नहीं। अब देखिए इतनी डिटाई के साथ अगर आप झूठ बोलेंगे, ऑडियो वीडियो मौजूद है और आपका भांजा आसान वो जिस तरीके से जनरल साहब की पेंट लेके ऊपर फिर रहा था, इस तरह आपने तज़ीक की, आपके लोगों ने मॉन्यूमेंट्स की तज़ीक की, शोदा की, ये तो पाकिस्तानी के हर पाकिस्तानी का दिल जला हुआ है। इसके लिए इसके लिए जब तक आप मांगे दौल कौम से माफी नहीं मांगेंगे, मेरा नहीं ख्याल है कि अदालत को आपको माफ करेगा।